पार्ट 1 ट्रिक्स ऑफ द माइंड, द मैजिक बिहाइंड योर थॉट्स। एक ऐसा आदमी जो बिना हाथ लगाए आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल चला सकता है। सोचो अगर कोई आपको बिना जाने बिना पूछे कुछ भी करवा दे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ माइंड ट्रिक्स। ये कोई जादू नहीं, ये है साइंस, साइकोलॉजी और थोड़ी सी मैनिपुलेशन। सीन 1, द पावर ऑफ सजेशन। डेरेन ब्राउन कहते हैं, लोग सोचते हैं कि उनका माइंड उनके कंट्रोल में है, पर असल में हम सब इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जरा सोचिए, अगर मैं आपको बोलूं मत सोचना एक पिंक एलिफेंट के बारे में, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? एग्जैक्टली, पिंक एलिफेंट। यही होता है सजेशन का मैजिक। जब किसी और का थॉट सीड बैन जाता है आपके माइंड में। सीन 2, मिसडायरेक्शन, मैजिक का असली राज। आप जब किसी मैजिशियन का एक्ट देखते हो तो वो काम करता है आपके अटेंशन के साथ। जहां आप देख रहे हो वहां कुछ भी नहीं होता, और जहां आप नहीं देख रहे वहां होती है असली ट्रिक। डेरेन कहते हैं, misdirection is not about making you look away. It's about making you look exactly where I want. And still miss the truth. जिंदगी में भी डिस्ट्रैक्शंस हमें असली प्रॉब्लम्स से दूर ले जाते हैं। न्यूज, रील्स, गॉसिप्स सब एक इल्यूजन है। सीन 3, हिप्नोसिस, क्या ये सच में काम करता है? डेरेन हिप्नोटिज्म को एक्सप्लेन करते हैं साइंटिफिकली। हिप्नोसिस हाइटेंड सजेस्टिबिलिटी। आप फुली कंट्रोल में होते हो, बस आपका फोकस किसी और जोन में होता है। जैसे जब आप एक मूवी देख रहे होते हो और आप रो पड़ते हो। वो रियल नहीं होता, पर आपका ब्रेन रिएक्ट करता है जैसे सब सच हो। ये होती है सबकॉन्शियस की पावर। सीन 4, योर माइंड इज अ पैटर्न मेकिंग मशीन। आपका दिमाग हर चीज में पैटर्न ढूंढता है, क्लाउड्स में फेसेस, कोइंसिडेंस में साइंस। ये हेल्पफुल भी हो सकता है और डेंजरस भी। डेरेन वॉर्न करते हैं, आवर ब्रेन्स आर नॉट डिजाइंड टू टेल द ट्रूथ, दे आर डिजाइंड टू कीप अस सेफ। और इस फियर को एक्सप्लॉइट करता है मीडिया, मार्केटर्स और मैनिपुलेटर्स। सो अगले बार जब कोई आपको कुछ बिलीव करवा रहा हो, पॉज करो, सोचो, क्या ये आपके थॉट्स है या किसी और के डाले हुए? ये तो बस शुरुआत थी। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे डेरेन ब्राउन यूज करता है NLP, मेमोरी टेक्निक्स और रियल लाइफ मैनिपुलेशन टैक्टिक्स। पार्ट 2, हिडन पावर्स, मेमोरी, NLP और रियल लाइफ मैनिपुलेशन। जब तुम सोच रहे होते हो कि तुम कंट्रोल में हो, तभी कोई और क्वाइटली तुम्हारा माइंड हैक कर रहा होता है। डेरेन ब्राउन कहते हैं, द रियल मैजिक इज नॉट इन द ट्रिक, इट्स इन योर बिलीफ। सीन 1, मेमोरी इज अ लायर। डेरेन बताते हैं, आपकी यादें 100% सच नहीं होती। मेमोरी कोई हार्ड ड्राइव नहीं होती जहां सब कुछ एग्जैक्ट स्टोर हो। वो एक स्टोरी टेलिंग मशीन है जो बार बार एडिट होती रहती है। एग्जाम्पल, आपका एक बचपन का यादगार मोमेंट हो सकता है वो किसी और का कहानी हो जो आपने अपना बना लिया हो। हर बार जब आप कुछ याद करते हो, आप उस मेमोरी को चेंज भी कर रहे होते हो। सोचने वाली बात है, अगर आप अपनी मेमोरीज बदल सकते हो, तो क्या आप अपनी आइडेंटिटी भी रिप्रोग्राम कर सकते हो? सीन 2, NLP, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। NLP का मतलब है लैंग्वेज के जरिए दिमाग को ट्रेन करना। डेरेन ISE यूज करता है स्टेज पार, हिप्नोसिस में और रियल लाइफ परसुएजन में। एक छोटी सी ट्रिक, अगर आप किसी को बार बार यस बोलने पर मजबूर कर दो, तो एंड में वो एक बड़ा यस भी कह जाता है।
NLP एंकरिंग इमोशंस प्लस यूजिंग पैटर्न्स प्लस मिररिंग बिहेवियर। मतलब अगर आप किसी की बॉडी लैंग्वेज, टोन और ब्रीदिंग मैच करते हो तो वो आपको ज्यादा ट्रस्ट करने लगता है बिना रियलाइज किए। ये टेक्निक सेल्समैन, पॉलिटिशियंस और मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं रोज। सीन 3, सजेशन इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। डेरेन कहते हैं, हम सब हिप्नोटाइज्ड होते हैं, जस्ट नॉट बाय अ स्विंगिंग वॉच बट बाय आइडियाज वी नेवर क्वेश्चन्ड। जरा सोचिए, आपको लगता है कि आपका एक ओपिनियन है, पर वो ओपिनियन शायद किसी एडवर्टाइजमेंट, फ्रेंड या इन्फ्लुएंसर ने डाला हो आपके अंदर। रियल पावर किसी और के दिमाग को कंट्रोल करने में नहीं है। रियल पावर है अपने दिमाग को किसी और के कंट्रोल से बचा पाना। आज से जब भी आप कुछ स्ट्रांगली बिलीव करें, एक सेकंड रुकिए। पूछिए, ये सोच मेरी है या ये किसी ने मुझे सिखाई है? बस इतना सा सेल्फ क्वेश्चनिंग आपको मेंटल इंडिपेंडेंस के लेवल पार ले जा सकता है। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट लिखो, मैं अपने माइंड का मास्टर हूं।